उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक सपेरा रहता था। वह गांव-गांव जाकर सांप का खेल दिखाया करता था। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी पास के एक घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और सभी लोग दौड़कर वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस घर के एक कमरे में सांप निकल आया था, जिसके कारण महिला चिल्ला रही थी। यह मुझे खा जाएगा, यह मुझे खा जाएगा, इसे तुरंत मार दो। गांव के लोग उस सांप को मारने के लिए दौड़े। तभी सपेरा कहता है, रुको, इसे मत मारो, मैं इसे पकड़ कर ले जाता हूँ। यह मेरे खेल दिखाने के काम आएगा। सभी लोग मान जाते हैं। सपेरा उस सांप को पकड़कर अपने घर ले आता है। उसके बाद एक पिटार में बंद करके रख देता है। फिर सपेरा रात को दूध पिलाने के लिए पिटारे में सांप के सामने दूध का कटोरा रखकर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन सुबह जब सपेरे की आँख खुलती है तो वह रात को रखे हुए दूध वाले कटोरे को लेने जाता है। तो वह वहां पहुंचकर चकित हो जाता है और देखता है कि उस कटोरे में एक सोने का सिक्का रखा हुआ है। सपेरा उस सांप की तरफ देखता है और फिर उस कटोरे को उठाकर वहां से चला जाता है। उस शाम को सपेरा फिर से वही काम करता है और दूध का कटोरा रात को उस पिटारे में फिर से रख देता है। सपेरे ने अगले दिन सुबह जल्दी से उठकर उस पिटारे को फिर से खोला और देखता है कि उस कटोरे में फिर से एक सोने का सिक्का रखा हुआ है। उसके बाद सपेरे की आंखें फटे की फटी रह जाती है और उस सांप की तरफ देखता है और पूछता है, तुम कौन हो? मैं एक जादुई सांप हूँ। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया। जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। मैं वहाँ पर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में पास हुए, इसलिए तुम अगर मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। सपेरा कई देर सोचता रहा और बोला, मुझे वैसे तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे सही में वरदान देना चाहते हो तो मैं चाहूँगा कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ ना कुछ तो वरदान में मांगना पड़ेगा। अगर वरदान देना ही है तो तुम मेरे इस खेल दिखाने वाले सांप को दे सकते हो, ताकि यह हमेशा मेरे साथ रहे। ठीक है, मैं तुम्हारे खेल दिखाने वाले सांप को वरदान देता हूँ कि जब भी तुम रात को सोने से पहले उस सांप को दूध पिलाओगे तो उसके बदले में तुम्हें अगली सुबह एक सोने का सिक्का मिलेगा। सपेरा यह सुनकर मन ही मन खुश होने लगता है। यह वरदान तब तक ही रहेगा जब तक इस रहस्य के बारे में किसी भी दूसरे इंसान को नहीं पता चलता है। अगर भविष्य में इस रहस्य के बारे में किसी को भी पता चलता है तो यह वरदान इस सांप से खुद वापस हो जाएगा और यह सादा सांप ही बन जाएगा। यह कहने के बाद वह सांप गायब हो जाता है। अब सपेरा रोज ऐसा ही करता। रात को सांप के सामने दूध रखता और अगली सुबह उठकर उस कटोरे में से सोने का सिक्का ले लेता। ऐसे ही चलता रहा। अब सपेरे के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए और अब उसने गांव-गांव जाकर सांप का खेल दिखाना भी बंद कर दिया। अब सपेरे ने उन सोने के सिक्के से एक बड़ी हवेली खरीद ली। गांव के लोग यह सब देख रहे थे और उनके समझ में भी नहीं आ रहा था कि सपेरा एकदम इतना अमीर कैसे बन गया और उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। सपेरा अब इतना लालची हो चुका था। मैं अब जरूरतमंद और गरीब लोगों से दूरी बनाकर चलने लगा था और अपने आप को बहुत ही धनवान और अमीर समझने लगा था। अब गांव के सरपंच और गांव के लोगों को उस पर शक होने लगा। उसके बाद सरपंच ने
अपने कुछ आदमी उस सपेरे पर नजर रखने के लिए कहा। तुम लोग उस सपेरे पर नजर रखो। वह कहाँ जाता है, क्या करता है, यह सब मुझे बताओगे। एक रात चोरी छुपे एक आदमी सपेरे की हवेली में घुस जाता है और सब चीजें देख लेता है और जाकर गांव के सरपंच को सब बातें बताता है। मालिक, गजब हो गया। वह सपेरा एक कटोरी में दूध लेकर आता है और उस सांप के पिटारे में रख देता है और सुबह उठकर उस कटोरे में से सोने का सिक्का उठा लेता है। अरे मूर्ख, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि वह एक जादुई सांप है। सरपंच बोला, तुम जाओ उस सांप को उसके पिटारे सहित उठाकर मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद सरपंच के आदमी एक दिन मौका देखकर सांप के पिटारे को उठाकर ले आते हैं और सरपंच को सौंपते हुए बोलते हैं, यह लो मालिक, आपका खजाना। सरपंच यह सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है, सांप के पेट में बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे। तुम लोग इस पिटारे को खोलो, मैं इस डंडे से सांप को मारता हूँ। यह सब करने के बाद हम इसके पेट से सारे सिक्के निकाल लेंगे। वे लोग सांप का पिटारा खोलते हैं और उस पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। सांप जैसे ही अपने पिटारे से बाहर आता है तो वह उन लोगों को अपने चारों तरफ देखकर गुस्से में आ जाता है और उन सभी लोगों को डस लेता है और उन लोगों की वहीं पर ही मौत हो जाती है। सपेरे को इस बात के बारे में पता चलता है और वह सरपंच के घर जाकर अपने सांप को वापस लेकर आ जाता है। वह अब एक साधारण सांप बन चुका था, इसलिए अब सपेरे की अमेरी की अकड़ 1 सेकंड में ही चकनाचूर हो गई थी। इसलिए दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सबक मिलता है कि लालच का फल हमेशा बुराई ही होता है।